अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है वो हमने उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 15 का टॉपिक नंबर 15.2 इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस टॉपिक को ऊपर लिख लिए हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी नज़र में ये लॉन्ग इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी ये कुछ स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर ये सारी थ्योरी लिखी है तो थ्योरी तो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है, तो फिर तजर्बात की मदद से वो कहता है इस तरह से आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। कुछ तजर्बात की मदद से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मज़ाहिर की वजाहत करें। मीन तजर्बा नंबर 1 और तजर्बा नंबर 2, जिसको हम सरगर्मी 1 और सरगर्मी 2 भी कह सकते हैं। तो आप लोगों को कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर करवाएंगे, वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहेंगे। इधर तो बैठे बैठे आप लोगों को ये कंसेप्ट के लिए लिहाज से क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सरगर्मी नंबर 1। लास्ट में आकर आप लोगों की इसकी 3 भी क्लियर करवाते हैं। पहले हम इस तजर्बा देखते हैं। कहते हैं जब एक चार्ज शुद्ध प्लास्टिक की रॉड को एक लटकी हुई गैर चार्ज शुद्ध एल्यूमिनियम की रॉड के करीब लाया जाता है। अब ये हमारे पास के एक न्यूट्रल रॉड है। न्यूट्रल रॉड हमारे पास किस तरह होता है? इस तरह से हमारे पास क्या होता है, ये एक एटम कह ले, हमारे पास एटम है। एटम के ऊपर हमारे पास क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इसके ऊपर चार्ज मौजूद होता है। अब इसमें देखिए हमारे पास इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर होती है। इसमें 3 हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इनका इफेक्ट आपस में कैंसिल हो जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक न्यूट्रल रॉड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। कोई भी न्यूट्रल रॉड है उसके ऊपर चार्ज मौजूद होता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव होता है, लेकिन चार्ज की तादाद बराबर होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं। अब ये हमारे पास के, इसीलिए हम इसको न्यूट्रल एल्यूमिनियम की रॉड। अब देखिए न्यूट्रल एल्यूमिनियम की रॉड उसने क्या कहा, ये एक गैर चार्ज शुद्ध एल्यूमिनियम की रॉड के करीब लाया जाता है तो दोनों एक दूसरे की तरफ खींचती हैं। किस तरह से? अब इसमें देखिए ये एक फिक्स धागे के साथ उसने स्पोर्ट के साथ इसको फिक्स कर दिया है। नीचे उसने एक चार्ज शुद्ध रॉड लाया है। अब चार्ज शुद्ध रॉड हमारे पास किस तरह के, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मीन इसको किसी के साथ रगड़ के वो इसके करीब लेके आया। जब इसके ऊपर चार्ज मौजूद है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हमें नहीं पता इसके ऊपर किस तरह के चार्ज है। अब इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बिखरे हुए हैं। अब इसको जब हम करीब लेके आएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मीन मुखालिफ चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को कशिश करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, तो अट्रैक्ट कर लेंगे। पॉजिटिव चार्ज सारे एक साइड पे आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज ये क्या करेगा, इसको दफा करेगा, मीन यहां पे रिपेल हो जाएगा, वो तो एक साइड पे इधर चले जाएंगे। अब यही बात उसने यहां पे लिखी, कहते हैं इब्तदा में यही महसूस होता है, इब्तदा में यही महसूस होता है कि जैसे दोनों रॉड्स पर मुखालिफ चार्ज मौजूद है। शुरू में यही लगता है कि इनके ऊपर मुखालिफ चार्ज मौजूद है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता। कहता है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। चार्ज शुद्ध प्लास्टिक की रॉड एल्यूमिनियम की रॉड के अंदर मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोबारा तकसीम का सबब बनती, मीन रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन कब होगी, जब हम एक गैर चार्ज शुद्ध रॉड इसके करीब लेके आएंगे। अगर तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एल्यूमिनियम की रॉड हम ले लीजिए, चार्ज शुद्ध है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको इसके करीब लेके आएंगे तो ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ कशिश करेगा और पॉजिटिव को ये दूर दफा करेगा, मीन यहाँ पे रिपेल करेगा। यही बात उसने लिखी है। अब यहाँ पे वो बात करें, इस तकसीम की वजह से एल्यूमिनियम की रॉड चार्ज शुद्ध रॉड की तरफ खींचता है। एल्यूमिनियम का रॉड क्या करेगा, इसको चार्ज शुद्ध रॉड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मुखालिफ चार्ज करते हैं, एक दूसरे को कशिश करते हैं हमारे पास, लेकिन इसका मजमूई चार्ज भी सिफर ही रहता है। अब वो जहां पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, अब इसके ऊपर मजमूई चार्ज सिफर ही है। न्यूट्रल एल्यूमिनियम के रॉड के ऊपर चार्ज नहीं होती हैं, ये अब बात याद रखें, लेकिन इसके ऊपर चार्ज की तादाद बराबर होती है। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो इसका इफेक्ट जो हमारे पास असर होगा वो आपस में कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा न्यूट्रल। तो इसके ऊपर जो हमारे पास इसका चार्ज की, जो हमारे पास इसका मजमूई चार्ज होगा वो भी क्या होगा, सिफर ही रहता होता है। ये आप लोगों ने एमसीक्यू याद रख लेना कि हमारे पास जो एल्यूमिनियम की न्यूट्रल रॉड होता है, इसका मजमूई चार्ज किसके बराबर होता है, सिफर के बराबर होता है। ये एमसीक्यूज बन के आ सकता है। ये मुशाहिदात साबित करता है कि सिर्फ कशिश को देकर यह तय नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो से बैठेंगे, एक एक चीज क्लियर करवाएंगे। और कहते हैं कि इस बात से हम मुशाहिदा नहीं कर सकते कि इसके ऊपर चार्ज मौजूद है या नहीं है, या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कशिश से ही पता चलेगा कि इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास एक बॉडी है, इसको मैंने यहां पर रखा, इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, चार्ज मौजूद नहीं है, इसके साथ हमने एक
चार्ज शुद्ध बॉडी रखी है। जैसे इसको चार्ज शुद्ध बॉडी रखी है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी या वापस रिपेल करेगा। जब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया इसको दफा कर देगा। तो इसके ऊपर हमें कैसे पता चला कि ये वापस कशिश की वजह से हो रहा है? ये वापस रिपल्जन की वजह से भी हो सकता है, अट्रैक्शन की वजह से भी हो सकता है। यही बात वो कह रहा है कि ये मुशाहदात साबित करता है कि सिर्फ कशिश को देकर यह तय नहीं किया जा सकता कोई शायद चार्ज है या नहीं है। ये आप लोग याद रखना है। और ये अमल किस वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक मिसाल है। ये वापस क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक मिसाल है। तो ये तजर्बा नंबर 1 आप लोगों ने इस तरह से, अगर पेपर में आता तो ये साथ में डायग्राम बनाएं और साथ में ये वाला आप लोग लिख देना। उसके बाद बात करते हैं तजर्बा नंबर 2 की। अब तजर्बा नंबर 2 बिल्कुल आसान है, इसको आप लोग खुद भी देख सकते हैं। सेम वही बात उसने यहां पे की है। इसको हम यहां पे पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। कहते हैं कि हमारे पास 1 2 इस तरह के स्फीयर ले ले, हमारे पास ए और दूसरा हमारे पास बी। अभी इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, हमारे पास क्या न्यूट्रल है। अब इसके करीब हम एक चार्ज शुद्ध रॉड लेके आते हैं, मीन इसको रगड़ कर किसी के साथ रगड़ के जब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा फिर लेके आएंगे। इसको गौर से देखिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ये जो हमारे पास रॉड है इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब इनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं। जैसे इसको हम इसके करीब लेके आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज किन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? कशिश करते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज एक साइड पे आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसको वो दफा कर देगा, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को दफा करते हैं, यहां पे रिपेल हो जाएंगे तो वो दूसरे में चले जाएंगे, हमारे पास बी में। अब इनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद आ चुका है। अब वो बात करता है कि हमारे पास इसके सेम वही बात उसने यहां पे ली है। हमारे पास इसको आपने इस तरह से सेट करना है कि इसके दरमियान हमारे पास क्या होगा? इन दोनों स्फीयर को आप लोगों ने इसी तरह से रखना है कि एक दूसरे को ये आपस में छू रहे हो। थोड़ा सा हल्का सा गैप रख भी सकते हैं, ना भी रखे तो मसला नहीं है, लेकिन गैप थोड़ा सा रख लें तो तब भी ठीक है। अब इसमें देखिए सेम वही डायग्राम उसने यहां पे बनाई है कि हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमारे पास क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है इसको अपनी तरफ रिपेल कर देगा, इसको दफा की फोर्स यहां पे लगा देगा। अब इसको कहता है अगर हम इस चार्ज रॉड को यहां से हटा दें, जैसे ही इसको हम हटाएंगे तो इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। हालांकि स्टार्ट में देखिए इसके ऊपर कोई चार्ज ना, हमारा मकसद क्या था? इन चार्जेस को, इन रॉड को हमने क्या करना है? इन स्फीयर को हमने चार्ज करना था। तो ये हमारे पास चार्ज हो चुके हैं। ए स्फीयर के ऊपर हमारे पास क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया और बी स्फीयर के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यही बातें उसने यहां पर लिखी। अब इसको हम रीड कर लेते हैं। यहां पर देखें तो हमारे पास क्या मेटल के 2 स्फीयर ए और बी लें और इन्हें इंसुलेटर स्टैंड पर इसी तरह रखें कि दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं। जैसा कि वो यहां पे उसने कहा कि ये दूसरे के एक दूसरे को छू रहे हैं। उसके बाद कहता है कि जैसा कि शक्ल में दिखाया गया अब एक पॉजिटिव चार्ज शुद्ध रॉड को स्फीयर ए के करीब लाएं। जैसा कि हमने कहा इसको ये पॉजिटिव चार्ज शुद्ध है, इसको इस स्फीयर ए के हमने करीब लाया। तो करीब लाने के बाद कहते हैं रॉड स्फीयर ए में मौजूद नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचती है। क्यों खींचती है? क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कशिश करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं ना, अपनी तरफ कशिश करते हैं। तो यही बात उसने लिखा। और पॉजिटिव चार्ज को दूर धकेल देती है, मीन इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज से करीब आ जाएंगे, जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसको दूर धकेल देती है। यही बात उसने लिखी। इसी तरह स्फीयर ए के उस हिस्से पर जो रॉड के करीब है नेगेटिव चार्ज जमा होता है, जबकि स्फीयर बी के दाईं हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज जाहिर हो जाता है। स्फीयर ए के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया और स्फीयर बी के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही बात उसने लिखी। उसके बाद कहता है ये वाज़ह करता है कि मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को कशिश करते हैं। मीन एक के ऊपर पॉजिटिव होगा, एक ऊपर नेगेटिव होगा, एक दूसरे को कशिश करते हैं। मुखालिफ चार्ज एक दो को कशिश करते हैं, जबकि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दफा करते हैं। ये दोनों ही एमसीक्यूज है। इसको आप लोगों ने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद हमारे पास अब दोनों स्फीयर को एक दूसरे से अलग कर दें। कहता है कि जैसे हमने इसको छुआ था, अब इसको कहता है यहां पे अलग कर दे। ये दोबारा उसने सेम वही डायग्राम बनाई है। डी में देखा ये सेम उसने वही डायग्राम, इसको अलग अलग उसने कर दिया। एक हमारे पास अलग है, बी हमारे पास अलग है। अब यहां पे बात क्या करता है जी? जब आप दोनों स्फीयर का मुआयना करेंगे तो मालूम होगा कि वो मुखालिफ चार्ज रखते हैं। मालूम क्या होगा? हमारे पास मुखालिफ चार्ज एक ऊपर पॉजिटिव होगा, एक ऊपर नेगेटिव होगा। जैसा क्या कहता है शक्ल में दिखाया गया। रॉड को हटाने के बाद चार्ज दोनों स्फीयर की सतहों पर यकसा तौर पर फैल जाते हैं, मीन दोनों का बराबर। मैंने क्या कहा कि न्यूट्रल चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तादाद क्या होती है? बराबर होती है। यही बात उसने कह दी कि हमारे पास यकसा तौर पर फैल जाते हैं। इस पूरे अमल में दोनों स्फीयर, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है या शोर्ट में आ सकता है कि इस पूरे अमल में दोनों स्फीयर पर बराबर
बराबर मिकदार के मुखालिफ चार्ज पैदा होते हैं। बराबर मिकदार में मुखालिफ चार्ज से क्या मुराद है कि जितने हमारे पास स्फीयर ए में चार्ज मौजूद है पॉजिटिव, उतने स्फीयर बी में हमारे पास नेगेटिव है, या जितने स्फीयर ए में नेगेटिव चार्ज है उतने स्फीयर बी में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ये आ गया। इस मजर को इंडक्शन के जरिए चार्ज करना कहा जाता है। तो ये यहां तक आप लोगों ने ये तजर्बा नंबर हमारे पास क्या जगह 2। उसके बाद बात करते हैं ये तरीफ है। ये जो हमारे पास तरीफ है ये अलग से शोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक के रिलेटेड आप लोगों को ये कंसेप्ट सिर्फ दिया गया कि हमारे पास सिर्फ इन तजर्बात की मदद से हमने नतीजा क्या अखज़ के मुख्तलिफ चार्जेस एक दूसरे को कशिश करती हैं और सेम चार्जेस हमारे पास जो होते हैं एक दूसरे को ऊपर दफा करते हैं। सेम चार्जेस हमारे पास क्या करते हैं, दफा करते हैं, और मुख्तलिफ चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं। ये आप लोगों ने याद रख लेना है। यहां पे मैं लिखते थे तो अब इसमें देखिए हमारे पास क्या, यहां पे आप लोग याद रखना है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कशिश करेंगे। और अगर हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है, या हम कह लें कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारे पास क्या करेंगे, ये हमारे पास दफा की फोर्स करेंगे। ये हमारे पास इसको करेंगे तू परे हट, ये कहेगा तू परे हट, तो ये भी नेगेटिव है सेम है, तो ये भी नेगेटिव है सेम है, तो ये भी एक दूसरे के ऊपर रिपेल करेंगे, मीन अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये आप लोगों ने इस तजर्बात की मदद से हमने सिर्फ यही 2 बातें सीखी हैं। तो आप लोगों ने अगर याद करना है, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सर अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर आप लोगों ने इनको आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में, ये तो सारी की सारी आप लोगों ने लिख लेनी है, इसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं छोटा करके, जैसे आप लोग अपनी वर्डिंग में लिखना चाहते हैं। बिल्कुल आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। ये वर्डिंग आसान है, ये थोड़ी सी समझना मुश्किल थी। ये मैंने आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करवा दी है। उसके बाद इसकी तारीफ देखते हैं। कहते हैं किसी चार्ज शुद्ध जिस्म की मौजूदगी में एक कंडक्टर जो किसी भी तरह जमीन से जुड़ा ना हो, कहते हैं जमीन से जुड़ा ना हो, रखा जाए तो इसके एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है, जैसा कि हमने इन तजर्बात की मदद से देखा है। इस अमल को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो ये तारीफ आप लोगों ने लाजमी इसकी याद करनी है, ये करने की जरूरत नहीं। अगर करना है तो कर ले, ना भी करेंगे तो मसला नहीं है। अब साइड इन्फॉर्मेशन में देखें, यहाँ पे भी हमारे पास वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का हैरत अंगेज असर दे रहा है। अब इसमें देखते हैं जब एक चार्ज शुद्ध रॉड को किसी कंडक्टर को बगैर छुए करीब लाया जाए, मीन अभी इसको छू नहीं रहा, इसको करीब लाया गया, चार्ज शुद्ध की बात कर रहा है, ये चार्ज शुद्ध है, ये एक हमारे पास न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी और चार्ज शुद्ध बॉडी जब करीब लाया जाएगा, न्यूट्रल के ऊपर चार्ज मौजूद होता है, बराबर में मौजूद होता है। तो ये बात कहता है तो कंडक्टर पर भी चार्ज आ जाता है। कंडक्टर पर भी हमारे पास चार्ज किस तरह से, क्योंकि कंडक्टर के ऊपर पहले के इसके ऊपर चार्ज नहीं है, इसके हमारे पास क्या करेगा, अगर चार्ज शुद्ध बॉडी पॉजिटिव है प्लस में है तो फिर हमारे पास इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, कशिश कर लेगी, इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का हैरत अंगेज असर है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के पॉइंट से इसको भी देख लेना। और ये सारा का सारा हमारे पास टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तजर्बात मैंने आप लोगों को करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को इंडक्शन के जरिए चार्जिंग और अर्थिंग का टॉपिक भी करवा देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।